नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साई क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बहुपद पर, जिसमें बहुपद की परिभाषा, फिर बहुपद की घात यानी कि डिग्री, और बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। जिसमें पहला है जो अपने घात के आधार पर, मतलब बहुपद की घात के आधार पर, जो कि है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद व त्रिघाती बहुपद। फिर है 2 नंबर जो बहुपद के पदों के आधार पर। तो पहला है एक पदी बहुपद, फिर है द्विपदी, फिर है त्रिपदी। तो बहुपद की परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा ये है कि चर या अचर, चर अचर, चर के गुणांकों तथा निरंतर ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। मतलब चर कौन से हो गए जो समय के साथ बदलते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, इसी प्रकार z हो गया। और अचर है जो बदलते नहीं हैं, यानी कि फिक्स संख्या, कोई 1 हो गई, 2, 0 या -1, कैसे भी, ठीक है। ये हो गए चर और अचर। फिर है जो परिभाषा और इसके एग्जाम्पल देखते हैं बहुपद के एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया 3x² + 3, और देखें तो 5x + 4 या 7x + 8, इस प्रकार के बहुपद, ठीक है। बहुपद की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब चर अचर, चरों के गुणांक कौन से हो गए, जो 3 है ये चरों के गुणांक है, और उसके घातांक जैसे कि 2 है, ये x की घात है, ठीक है। इनके जोड़ या घटाव या गुणन की क्रिया वाले व्यंजक, ये जो पूरा कहलाएगा अपने बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। यानी कि 5x + 4, ये बीजगणितीय व्यंजक है, जिसे हम बहुपद कहते हैं। अब 2 नंबर पे देखते हैं बहुपद की घात या डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि किसी बहुपद के चर की उच्चतम घात, उच्चतम मतलब सबसे अधिक बड़ी घात, बहुपद की डिग्री कहलाती है या घात कहलाएगी। यानी कि कोई है जो अपने बहुपद है 4x की घात 5 + 6, इसमें जो x की घात है या चर की घात 5 है, तो ये तो बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात 5 होगी, घात या डिग्री। बहुपद की घात या डिग्री मतलब बहुपद में अधिक, सबसे अधिक बड़ी अचर की घात होगी, वो बहुपद की डिग्री या घात कहलाएगी, ठीक है। फिर अपन इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान, बहुपद की पहचान, एक तो घात के आधार पर, दूसरी है जो अपने पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो इसमें किसी बहुपद में चर की घात, किसी बहुपद में चर की जो उच्चतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद वो होंगे जिसमें बहुपद की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए, वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि अपन कोई देखते हैं एग्जाम्पल, 15x + 3 या 8y - 4। इसमें देखिए, इस वाले में देखते हैं तो x की घात कितनी है, 1, x की घात 1 है। एक ध्यान रखिए,
किसी चर की घात नहीं होती है तो वहाँ चर की घात 1 मानी जाती है। ठीक है, 1 होती है या मानी जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो चर की घात होगी 1 होगी। इसमें भी यहाँ देखो y में तो चर की घात है जो 1 ही है, यानी कि y की घात कितनी है 1। तो इस प्रकार के बहुपद एक मतलब एक घात का बहुपद है तो रैखिक बहुपद, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद। फिर देखते हैं अपन 2 नंबर का द्विघाती बहुपद। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक रैखिक बहुपद में एक घात होती है चर की, तो इसी प्रकार द्विघाती में 2 घात होगी। यहाँ देखिए, सिर्फ देखते हैं तो भी ध्यान रहता है, यानी कि द्विव मतलब 2 घात। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुपद जिसके चर की उच्चतम घात, ऐसे बहुपद जिसके चर की उच्चतम घात 2 हो। यहाँ देखिए, जिसके चर की घात 2 हो। तो इस प्रकार का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यही ले लो जो पहले लिया, 15x की घात यहाँ 2 हो जाएगी, फिर 3 लेते हैं। ठीक है, प्लस 15x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए x की घात है जो 2 है, यानी 2 है तो ये द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, एक घात होता है तो रैखिक बहुपद, 2 घात होता है द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये व्यापक रूप है, यानी कि इस फॉर्मेट में ही सब द्विघाती बहुपद बनते हैं। तो यहाँ देखिए a है जो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगी, यानी कि ये पूरा पद 0 हो जाएगा, फिर तो द्विघाती रहा नहीं। तो ये फिर यहाँ पर x की घात 1 हो गई, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गए। लेकिन इसके लिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप है ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस प्रकार का होगा। ठीक, और जो अब अपन बात करेंगे पहचान की, पहले घात के आधार पर हो गई, अब पद के आधार पर, यानी कि बहुपद में पद कितने आते हैं इसके आधार पर इसकी पहचान देखते हैं। तथा इससे पहले ये देख लेते हैं कि त्रिघाती बहुपद कैसे होते हैं। तो त्रिघाती बहुपद में चर की संख्या क्या, चर की घात 3 होनी चाहिए, यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें चर की उच्चतम घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, जिसमें चर की घात 3 हो। तो इस प्रकार का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 8x की घात 3, ठीक है, प्लस 5, या ऐसा ले लेते हैं कि 16z की घात 3 माइनस 4, या ले सकते अपन सिर्फ y की घात 3 या 3 y की घात 3 प्लस 8, इस प्रकार का ले सकते हैं। चर x y z कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर x की घात 3 है, x की घात
3 है तो ये त्रिघाती बहुपद। इसमें भी z की घात 3 है, त्रिघाती बहुपद। और इस व्यंजक में या इस एग्जाम्पल में भी y की घात है जो 3 है, ये त्रिघाती बहुपद है तीनों भी। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें चर की उच्चतम घात 3 होनी चाहिए, त्रिघाती बहुपद। और इसका व्यापक समीकरण देखते हैं या व्यापक रूप देखें तो ये x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर x की जगह y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो यहाँ x होगा तो b के साथ में भी x, c के साथ में भी वही होगा, x होगा तो सबके साथ में x ही होंगे, y होगा तो सबके साथ y की होगा। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, ये है जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है इसका y का मान, सॉरी a का मान, और a की माइनस भी हो सकता है। त्रिघाती बहुपद तो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में है जो पदों के आधार पर बहुपद की पहचान। तो इसमें बहुपद में पद कितने आते हैं उसके आधार पर अपन पहचान करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला है जो एक पदी है, दूसरा है जो द्विपदी है, और तीसरा होगा जो त्रिपदी। यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो, ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो तो एक पदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है जो 20x, या ले सकते हैं अपन 16y का स्क्वायर, या ले सकते हैं अपन 8z। यानी कि इसमें पद एक ही है, 20x है जो एक ही पद है। इस व्यंजक में देखें तो 16y का स्क्वायर एक ही पद है, और इसमें 8z है जो भी एक ही पद है। ये सब तीनों, यानी कि तीनों एग्जाम्पल है जो एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद होंगे जिनमें इन तीनों व्यंजक में देखिए एक ही पद है, ठीक है। तो एक पदी बहुपद। और द्विपदी में देखिए, द्विपदी बहुपद में क्या होगा, ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखें तो 3x का स्क्वायर प्लस 4, या देखें तो 5y का स्क्वायर प्लस 8, या देखें तो कुछ भी ले सकते अपन 21z प्लस 8। इनमें है जो दो पद आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक व्यंजक में 2 पद आ रहे हैं। तो अपन को पता है कि ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद आते हैं वो द्विपदी होते हैं। तो ये भी तीनों होंगे जो द्विपदी बहुपद होंगे, ठीक है। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद आते हैं। और लास्ट है जो अपना त्रिपदी। त्रिपदी में क्या है कि त्रिपदी बहुपद में 3 पद आते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा पढ़ी है कि ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो तो वे बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। y का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ देखें तो 16y की घात 4 प्लस x क्यूब प्लस x। और कोई देख लें एग्जाम्पल। ये देखिए x की घात 5
प्लस 8x प्लस 8x² प्लस 4x। इनमें देखिए प्रत्येक व्यंजक में 3 पद आ रहे हैं। ये आ रहा है x², ये 2 और ये तीसरा, इन सब में 3 पद आते हैं। तो ये कौन से बहुपद हुए? त्रिपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है जो अपना वीडियो शून्यांक पर होगा, यानी कि उनके शून्यांक कैसे निकालते हैं ऐसा होगा। और भी इसके आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।